हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हो गए। आज हमारा डे नंबर 25 और आज हमें जिस चैप्टर के बारे में बात करनी है ना, हाई वेटेड चैप्टर है। कुछ नया टॉपिक है और कई सारी चीज़ें इसमें नहीं होने वाली। सो अभी तक हमने फिजिक्स ख़त्म कर ली, हमने बायो ख़त्म कर ली। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री का जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट इज अ हाई वोल्टेज चैप्टर, also high vintage chapter, and also base of many chapters we will study as follows। ये जो चैप्टर है ना, ये हमें 6 to 8 मार्क्स देकर जाता है अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। So again, welcome back on Mind Spark Physics. Today we will discuss about the chemical reaction and equation. I hope all of you doing very well with this series of 60 days. So let me start today topic chemical reaction and equation। क्योंकि सफलता की शुरुआत करने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियों का चढ़ना जरूरी है। सफलता का शिखर यूं ही नहीं मिल जाता यारों। एक चीज को और याद रखना, आप जब ऐसी किसी सीरीज की शुरुआत करते हो तो आपके क्लासमेट वगैरह हंसते हैं किसी छोटे चैनल को फॉलो करने में। तो पहले किसी भी अच्छी चीज को करने से पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, पर वही एक छोटी चीज जब बड़ी हो जाती है तो लोग आपके नाम का स्टेटस लगाते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ मिलकर के मेहनत करो और उस मेहनत को उस अंजाम तक पहुंचाओ जिस अंजाम के लिए तुम्हारे माँ बाप ने सपना देखा है, और उस अंजाम को लेकर पहुंचो। तो आप बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली ही बात क्या है बेटा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर हमें उस चैप्टर का बेस ही नहीं मालूम है तो हम उस चैप्टर की शुरुआत कैसे कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ए केमिकल रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहां पर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो इसको अगर वर्डिंग में लिखेंगे, एक केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which two or more than two, दो हों या दो से ज्यादा हों, मोर देन टू सब्सटेंस का मीन्स होता है बच्चों तत्व। सब्सटेंस रिएक्ट to form new substance। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्शन करेंगे और किसी नए सब्सटेंस को डेवलप करेंगे, द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानोगे? इस प्रोसेस को आप केमिकल रिएक्शन के नाम से जानोगे। अब इन सारी चीजों में क्या होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के किसी नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि यह दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर के किसी नए सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ साइन हमें दिखाई पड़ते हैं, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बच्चों कुछ साइन होते हैं, उन साइन के बिना हम इन चीजों को नहीं जान सकते कि ऐसा कुछ होता है। क्या साइन है केमिकल रिएक्शन के? सबसे पहला साइन तो है बेटा
कलर में चेंजेस आ जाना, यानी कि चेंज इन कलर। किसमें चेंजेस आता है बच्चों? कलर में चेंजेस आ जाता है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। कहां पर चेंजेस हो रहा है बेटा? टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं। और सर कहां पर क्या होता है? तो और होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैस। कोई ना कोई गैस जरूर बनती है, फॉर्मेशन ऑफ गैस होता है। और क्या होता है? और होता है फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन? पेरिसिपेट का। किसका फॉर्मेशन बेटा? पेरिसिपेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द साइन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्या क्या साइन है? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपेट। अब इसका क्या एग्जाम्पल है जो हमारी डेली लाइफ में उस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या रिबन, ये हो गया कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। वैसे कुछ लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं और हमारे जज्बात कुछ और ही बोलते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला, हाउ द केमिकल इक्वेशन फॉर्म। केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है? हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, कि केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। सो मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन का सिंपल सा मीन्स है कि जो भी रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ए केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे इसको? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, क्या ऐसी चीज है जो बना सकते हैं हम? तो हम बात करते हैं बेटा, हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात की थी। अब हम यहां पर बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो पहले वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे सिंबल फॉर्म में। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, when both substance combine together form magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई दोनों को मिलाने से। ये तो वर्डिंग फॉर्म हो गई, ये वर्ड फॉर्म में हो गया। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रखना हो तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, कंबाइंड बन जाएगा MgO। क्या बन जाएगा बेटा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। अभी ये अनबैलेंस है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना हो तो क्या करूंगा? यहां पर मैं 2 कर देता हूं, तो 2Mg इज इक्वल टू 2MgO। अब यहां से देखो, Mg के भी 2 हो गए, 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। क्या हो गई बेटा? बैलेंस इक्वेशन। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होती है बैलेंस इक्वेशन और क्या होती है अनबैलेंस
इक्वेशन। अभी हमारा अगला ही टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में हम बात करनी है कि व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टूगेदर। और साइन क्या है इसके? साइन है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पेरिसिपेट। एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया, क्लियर है यहां तक। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्या नाम बेटा उस टॉपिक का? हमारे नए टॉपिक का, नए टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करते हैं, अब हमें इस बारे में जानना जरूरी है। तो क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है बेटा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमें बात करनी है केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग की। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले बैलेंसिंग मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल इन बोथ साइड। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मेकिंग द नंबर, मेकिंग द नंबर of atoms or molecules, atoms of each element, जितने भी एलिमेंट हैं सबके, इन बोथ साइड। इट मीन्स बेटा कि जो भी हम रिएक्टेंट और जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है रिएक्शन की, और जो भी हमें रिएक्टेंट मिल रहा है आफ्टर रिएक्शन, दोनों के जो एटम्स हैं बोथ साइड के, वो कैसे होने चाहिए बेटा? इक्वल होने चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं? समझ लो कि हर बार 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम करते हैं राइट अनबैलेंस इक्वेशन। हमें जो भी इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को हम लिख लेंगे यहां पर, राइट अनबैलेंस इक्वेशन। सर पहला तो समझ में आया, हमने अनबैलेंस इक्वेशन को रख लिया। फिर काउंट एटम ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा? हम काउंट कर लेंगे एटम्स को ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के एटम को काउंट कर लो। और क्या करेंगे? बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम। बैलेंस 1 एलिमेंट एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। देन चेक फाइनल इक्वेशन। क्या करेंगे बेटा? फाइनल इक्वेशन को हम यहां पर अपनी चेक कर लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी अनबैलेंस इक्वेशन को रख लेंगे, दोनों साइड के एटम्स को काउंट कर लेंगे, देन 1 एलिमेंट को 1 टाइम पे बैलेंस करेंगे और चेक करेंगे फाइनल इक्वेशन को। क्लियर है यहां? तो जो ये सारे स्टेप समझ में आए, क्या करते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन को राइट कर लेंगे, एटम्स को काउंट कर लेंगे बोथ साइड के, और क्या करेंगे, एक एलिमेंट को एक ही टाइम पे बैलेंस करेंगे और फिर हम फाइनल इक्वेशन को चेक करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। अब आते हैं इसके स्टेप्स में। जो हमने स्टेप लिखे हैं उनको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, बाकी आप लोग करोगे। आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, उन बुक से देखना। एक एग्जांपल है मेरे पास,
Fe प्लस H2O क्या बनाता है? ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। यहां पर Fe सिंगल एलिमेंट है, यहां पर Fe3 एलिमेंट हो रहा है, H2 2 है, H2 2 है, ऑक्सीजन सिंगल है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है। अगर अब मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे Fe3 चाहिए। मैं एक काम करता हूं, Fe के आगे मैंने 3 लिख दिया। क्या Fe बैलेंस हो गए? हाँ सर हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 4 ऑक्सीजन है, यहां पर सिंगल है। अगर मैं इसको भी 4 कर दूं तो 4H2O कर देते हैं इसको। अब यहां पर देखो Fe3O4 ये सारी चीजें बैलेंस हो गई, ये वाला पार्ट बैलेंस हो गया। 3Fe 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 4 इंटू 2 8 हो गए, तो मैं इसको 4H2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? 4H2। अब देखो सारा सब कुछ बैलेंस दिख रहा है। देखो यहां पर इस सिंबल्स को अगर मैं ऐसे ब्रेक करूं तो देखो एलिमेंट्स को लिखता हूं क्या क्या है मेरे पास। Fe H एंड O। मैं यहां पर साइड लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखना लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितने हैं बेटा? 3। हाइड्रोजन 4 इंटू 2 कितना हुआ बेटा? 8। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? 4। अब राइट साइड में आते हैं, Fe कितना है बेटा? 3। ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 8। देखो दोनों साइड बराबर हैं। अगर ये नंबर्स दोनों साइड में बराबर हैं देन इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। हम ऐसे ही बैलेंस करेंगे और इसी तरीके से बैलेंस करके ही हम चीजों को आगे काम करेंगे। चलो अब आते हैं बेटा एक नए टॉपिक में जिसका नाम है स्कैटल वर्सेस अनबैलेंस इक्वेशन। स्कैटल पूछे जाते हैं कौन से स्कैटल हैं और कौन से बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों जिस तरीके से रिवीजन ट्रैक ये आपका चल रहा है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको बड़े अच्छे समझ में आता होगा। स्केटल का मीन्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्केटल का मीन्स है अनबैलेंस। स्केटल का सिंपल सा मीन्स क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और बैलेंस का मीन्स क्या है? बैलेंस का मीन्स है इक्वल एटम इन बोथ साइड। सारी साइड्स पे एटम कैसे होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होने चाहिए। तो ये होता है स्कैटल वर्सेस अनबैलेंस इक्वेशन। यहां तक कोई गड़बड़, कोई दिक्कत आई होप कि नहीं आई होगी। यहां तक आप लोग समझ चुके हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, स्कैटल वर्सेस बैलेंस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है यहां तक बेटा? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर फॉर्म हो रही है या कोई भी रिएक्शन फॉर्म हो रही है तो कितने टाइप से एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इसके डिटेल भी आगे बताऊंगा। अभी केवल नॉमेनक्लेचर देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इस टॉपिक से ही समझ सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या नाम बेटा टॉपिक का? टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं इन केमिस्ट्री? देयर इज नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम बेटा पहले का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर सेकंड में आते हैं, नंबर सेकंड का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अभी जब इनकी डिटेल बताऊंगा तो मैं इन सब का एग्जाम्पल भी कराता हुआ जाऊंगा आपको, तो डाउट में मत जाना कि सर ने केवल नॉमेनक्लेचर ही किया है। आई कैन शो द डिटेल ऑफ ईच ऑफ एवरी रिएक्शन। नंबर 3 अगर बात करें तो होती है डीकंपोजिशन या डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्या नाम बेटा अगले का? डीकंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 4 आता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, these are the 5 type of chemical reaction। इन chemical reactions के ये 5 टाइप होते हैं। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को स्टेट के साथ हम कैसे रख सकते हैं? तो राइटिंग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग केमिकल इक्वेशन विद स्टेट। तो आपने 3 स्टेट तो पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक चौथी स्टेट होती है जिसको बोलते हैं एक्वस। तो जहां पर भी हम ब्रैकेट के अंदर एस लिख देंगे इट मींस सॉलिड। अगर ब्रैकेट के अंदर एल लिखा हुआ है इट मींस लिक्विड। अगर ब्रैकेट के अंदर जी लिखा हुआ है इट मींस गैस। अगर किसी ब्रैकेट के अंदर ए क्यू लिखा हुआ है इट मींस एक्वस। ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस। अब इसको लिखते कैसे हैं? एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं, Zn प्लस H2SO4। आफ्टर रिएक्शन इट मेक ZnSO4 प्लस H2। अब देखो क्या चीजें कौन सी हैं। जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 ना सॉलिड फॉर्म में है ना लिक्विड फॉर्म में है, इट मींस ये एक्वस फॉर्म में है। जो हमारा ZnSO4 मिलेगा वो भी हमें एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा। और हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो ये गैस का सिंबल हो गया। तो these are the complete topic we have done on 25. So congratulations all of you completed the day 25. We have discussed a first part of chemical reaction and equation. So thank you very much. If you like this series of 60 days, please like, share and subscribe this channel to motivation you provide me. Thank you so much guys. Thank you very much. Meet me on next topic.